बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आपको उर्दू जमात सवम में खुशामदीद कहती हूँ। ये है जी हमारा एक नया लेक्चर और हम देखेंगे कि वो कौन से अफराद हैं जो हमारे इस लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन मनसूबाबंदी है जिसके तहत हमने इस किताब को तकसीम किया है। हमारा आज का सबक है जी सैर वादिए कागान की। ये सैर व सियाहत पर लिखा गया सबक है। हासिलात तालुम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा पढ़ने से पहले का सवाल है कि आप गर्मियों की छुट्टियों में सैर के लिए कहाँ जाते हैं? ऐसा मत कहिएगा कि हम नानी के घर जाते हैं, मामू के घर जाते हैं। अगर कोई और भी जगह है तो भी आप बताइए कि नानी और मामू के घर के अलावा कहाँ जाते हैं। अपनी पसंद के कोई से 2 तफरीही मकामात के नाम लिखिए। तो चाहे कोई भी जगह हो, चाहे वो शाही किला हो, चाहे वो फैसल मस्जिद हो, बादशाही मस्जिद हो, जो भी जगह है वो आपने नाम बताने हैं। अब ये देखिए, ये हैं वो 2 सफ़ात जिन पर हमारा ये सबक मुश्तमिल है। सबक की पढ़ाई करते हैं। कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी, बाकी आपको खुद पढ़ना है और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल भी रखना है। जून का महीना था, एक रोशन सुबह हम चारों बहन भाई अब्बा जान और अम्मी जान के साथ गाड़ी में बैठकर लाहौर से वादिए कागान की तरफ रवाना हुए। हसन अब्दाल से हमारी गाड़ी हज़ारा मोटरवे पर चढ़ी। हरीपुर हवेलियाँ से होते हुए हम तकरीबन 2 घंटों में एबटाबाद पहुँचे। ऊंचे ऊंचे दरख्त, सरसब्ज़ो शादाब पहाड़, हल्के हल्के बादल, क्या खूबसूरत मंजर था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अलीना बाजी कहने लगी, आहा इतना खुशगवार मौसम है, लगता है हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। वसीम भाई कहने लगे, शुमाली इलाके बजा तौर पर अपने कुदरती हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो जी ये थे हमारा मतन का कुछ हिस्सा। उम्मीद करती हूँ आपने तवज्जो से सुना होगा, क्योंकि बाकी का मतन आपको खुद पढ़ना है और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल भी रखना है। बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज के मानी हैं। तायीद करना, तरफदारी करना, किसी की हिमायत करना। खुशगवार, खूबसूरत और सुहाना। हुस्न खूबसूरती को कहते हैं। अतराफ, आस पास, इर्द गिर्द। बेताबी, बेचैनी और बेकरारी होती है। सियाह, सैर करने वाला होता है। चरागाह, जानवरों के चरने की जगह या जंगल। बजा तौर पर, ठीक, दुरुस्त, ये है जी इसका मानी। आगे बढ़ेंगे, मेरे करने के काम देखेंगे। 2 सरगर्मियाँ हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा जुमला दुरुस्त है और कौन सा गलत। ये पहली सरगर्मी है। पहली सरगर्मी को देख लेते हैं। बालाकोट वादिए कागान का दरवाज़ा कहलाता है। चूंकि आपने मतन पढ़ा है, अब आप बताइए क्या वाकई बालाकोट वादिए कागान का दरवाज़ा कहलाता है या नहीं। अगला क्या है, सवाल ये है कि ज़्यादातर सियाह कागान आकर रुकते हैं, ऐसा है या उन्होंने कोई और जगह, ज़्यादातर लोगों ने कोई और जगह बना रखी है, मुंतखब कर रखी है जहाँ पर वो रुकते हैं। बाकी के तमाम जुमले भी पढ़िए और इनके दुरुस्त या गलत होने की निशानदही कीजिए। अगली सरगर्मी कुछ ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि इसमें हमें दोबारा से पढ़ने का मौका मिलेगा। और सरगर्मी क्या है कि आपको ये जुमले पढ़ने हैं और बताना है ये जुमले किसने कहे, भाई ने, बाजी ने, अम्मी ने, अब्बू ने या किसने। तो पहला जुमला है, इस साल हमें पहाड़ों की सैर पर ले जाएं। तो सबक पढ़िए और बताएं ये जुमला किसने कहा, उसका नाम आगे लिखिए। आहा इतना खुशगवार मौसम है, लगता है हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। तो ये जुमला किसने कहा। इसी तरह बाकी के जुमले भी पढ़िए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। हम बढ़ेंगे इसके लिखने की सरगर्मी की तरफ और जो सवालात पर मबनी है। बाहमी मशवरे से सबने किस जगह जाने पर इत्तफाक किया, तो शुमाली इलाका जात कागान की सैर करने के लिए सब लोग राजी हुए थे। बालाकोट से वादिए कागान की तरफ जाते हुए रास्ते में क्या क्या मनाजर नजर आए, ये तमाम आपने लिखने हैं। मैं दोबारा कहूँगी, मतन को पढ़िए, पूरा सबक पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखिए और फिर इन सवालात के जवाबात दीजिए। आगे बढ़ेंगे, सुनना बोलना की सरगर्मी करेंगे, यानी बात से निकले बात। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत मकामात हैं जहां लोग सैर के लिए जाते हैं। दी हुई तस्वीरें देखें और बताएं
आप किस जगह जाना पसंद करेंगे और क्यों? जैसे वादिय सोन सकेसर या वादिय कैलाश, वादिय नीलम या वादिय हुंजा। तस्वीर देखकर तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो एक और काम किया जा सकता है। क्या? वो ये कि इंटरनेट पर इनके बारे में मालूमात हासिल कीजिए और फिर बताइए कि कौन सी जगह आपको ज़्यादा अच्छी लगी है और आप वहाँ पर जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहें। तो इस सवाल का जवाब आपस में बातचीत करके भी दे सकते हैं, दोस्तों को बता भी सकते हैं। अगला सवाल क्या है जी? सवाल है सैर व तफरीह के हवाले से अपने सूबे या इलाके की 2 मशहूर जगहों के नाम बताएं। आप जिस भी इलाके में हैं, जिस भी सूबे में हैं, वहाँ के कोई से 2 मशहूर जो सैर व तफरीह के मकामात हैं, सियाहती मकामात हैं, उनके आपने नाम बताने हैं और ये भी बताना है कि आपको कौन सी बातें वहाँ की ख़ास लगती हैं, अच्छी लगती हैं, जो आप वहाँ पर जाना भी पसंद करें। अगला सवाल ज़ुबान शनासी का है और हमारे पास पहली सरगर्मी मुतरादिफ अल्फाज की सरगर्मी। हमें क्या करना है? ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं और इससे आगे 2 और अल्फाज हैं। हमें बताना है कि उन दोनों में से इस लफ्ज़ का दुरुस्त मुतरादिफ कौन सा। बुलंद, बुलंद का मुतरादिफ है ऊंचा। अफसुर्दा का मुतरादिफ है उदास। तायीद का मुतरादिफ है हिमायत करना। याद रखिए, मुतरादिफ अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो हम मानी होते हैं, जिनके मानी एक जैसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सहल का मतलब होता है आसान। रोशनी का मतलब होता है उजाला। करीब का मुतरादिफ होता है नज़दीक। अगली सरगर्मी मुज़क्कर मोनस की सरगर्मी है। मुर्गा और मुर्गी सहन में दाना चुग रहे थे। इसी तरह लोग घोड़ा और घोड़ी की सवारी कर रहे थे। अगला जुमला है तोता और, जी हाँ, तोती चूरी खा रहे थे। कबूतर और कबूतरी दरख्त पर बैठे थे। बताइए बैल की मोनस क्या होगी? जी हाँ, बैल और गाय घास चर रहे थे। तो इस तरह से हमने जो मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल किया है। अब आप इनको लिखिए और अपने वालिदैन को दिखाइए। अगला सवाल लिखना का है और यहाँ हमारे पास जो अदाद दिए गए हैं, हमने उनको उनकी लफ्ज़ी गिनती से मिलाना है। जैसे ये है 41, तो 41 को हम वहाँ आखिरी हर्फ 41 से मिला लेंगे। इसी तरह आपको ये कॉलम मुकम्मल करना है अदाद को उनकी लफ्ज़ी गिनती से मिलाकर। अगली सरगर्मी पढ़ना की है और आपको इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ, तवज्जो से सुनिए ताकि बादज़ां आप खुद भी इसका मुताला कर सकें। मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर की एक मशहूर मस्जिद है जो काबिल के गवर्नर मोहब्बत खान ने बनवाई थी। लाहौर की बादशाही मस्जिद की तर्ज पर बनाई गई ये मस्जिद पाकिस्तान की चंद अहम तरीन तारीख़ी इमारतों में से एक है। इसके सहन के दरमियान में एक बड़ा हौज़ और वज़ू खाना तामीर किया गया है। मस्जिद की दीवार पर इंतहाई खूबसूरत लिखाई की गई है। इसकी छत पर 7 गुंबद बनाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करते हैं। तो जिस तरह मैंने इस तमाम इबारत को पढ़ा है, आप भी पढ़िए, तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखिए। अगली सरगर्मी लिखना की है और हमारे पास यहाँ पर 2 सवालात हैं। पहला सवाल है, आपने इस साल गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारी? अपने किसी यादगार दिन का हवाला डायरी की सूरत में अपनी कॉपी में लिखिए। बहुत से दिन हो सकते हैं जो यादगार हों, लेकिन कोई ऐसा दिन जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो, आपका यादगार बन गया हो, उसको डायरी की सूरत में लिखिए अपनी कॉपी पर। अगला सवाल यह है कि अपने पसंदीदा सियाहती मकामात की सैर का हवाल 10 मरबूत जुमलों में आपने लिखना है। जहाँ भी आप सैर के लिए गए हैं उसको आपने 10 जुमलों में लिखकर बताना है। यह है जी महारत हयात की सरगर्मी और सवाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के मशहूर सियाहती मकामात की तस्वीरों पर और नामों पर मुश्तमिल एक किताबचा बनाना है। जो भी आपको लगता है कि बहुत मशहूर जगह है, आपने उसकी तस्वीर लगानी है, नीचे उसका नाम लिखना है और एक किताबचा तैयार करना है और इसकी नुमाइश का भी एहतमाम करना है। यह है जी हमारा पूरा सबक, जिसमें हमने वादी कागान की सैर की
اور مختلف سرگرمیاں دیکھی، مختلف تصورات کو پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ تمام تصورات آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ یہاں پر سبق کو ختم کریں گے، باقاعدہ طور پر اس لیکچر کو ختم کریں گے، اور ہم آپ سے ملیں گے اگلے لیکچر میں کچھ نئے تصورات کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔